आरजेडी, हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन। तो 9 सीट जीते, इस बार मुकाबला हुआ, 32 हेलीकॉप्टर, पूरा देश दुनिया तरह तरह का प्रोपगंडा खड़ा किया गया। इसके बावजूद तेजस्वी यादव जी के मुद्दे पर ही जनता ने विश्वास किया। संख्या बल हमें भले नहीं ज़्यादा आया, लेकिन जनता का अपार प्यार समर्थन मिला, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक सवाल है लोकसभा के स्पीकर पद पर, तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास ही रहता है। इसको लेकर तैयार नहीं हुई सत्ता पक्ष, तो फिर ये चुनाव की नौबत आई है और देखा जाएगा जो होगा। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, लोकसभा के अध्यक्ष को चुनने के लिए वोटिंग करवाया जाएगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होने जा रहे हैं। पहली बार, कभी भी राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं बने, ये पहली बार होगा। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्यों विपक्ष के लोगों को भरोसा नहीं रहा? इतिहास को किस तरीके से बदलने की जो चर्चा हो रही थी, संविधान की आप लोग जो बात कर रहे थे, अब जो पहले कभी नहीं हुआ वो आप लोगों ने किया, विपक्ष ने किया। देखिए, पिछले 72 वर्षों में आम सहमति से लोकसभा के अध्यक्ष पद पर चुनाव होते थे और लोकसभा के अध्यक्ष पद चुने जाते थे आम सहमति से। कोई चुनाव की नौबत नहीं आई। लेकिन इस बार पिछले 10 वर्षों से जिस तरह से मनमानी चल रही थी, जिस तरह से आप देखेंगे कि विपक्ष का नेता का दर्जा भी नहीं दिया गया था, इस बार विपक्ष मजबूत है। इस बार वहाँ सहयोगी दलों के सहारे सरकार है, बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं है। तो जब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि जो परंपरा रही है, आप लोकसभा का अध्यक्ष पद लीजिए और उपाध्यक्ष विपक्ष को दीजिए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। तो ऐसे नहीं चल सकता है। इस बार उनको पहले ही, अभी तो शुरुआत हुई है और आज मुकाबला रोचक और दिलचस्प हो गया कि जब विपक्षी पार्टियों ने, इंडिया गठबंधन ने कहा कि हम के सुरेश जो दलित समाज से आते हैं, 8 बार के माननीय सांसद रहे, वो हमारे उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के हुए हैं। तो इस बार एनडीए के भी, बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से पिछले 5 वर्षों का जो लोकसभा के माननीय अध्यक्ष का, जो अभी एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनका क्रियाकलाप रहा, विवादों में रहा, कितने सांसदों को निलंबित कर रहे थे। तो इस तरह से जब कोई सभापति की कुर्सी पर, अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष संवैधानिक कुर्सी पर विराजमान होते हैं, तो वो किसी दल के नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक है, आपकी इस बात को हम मानते हैं। दलित चेहरे की आप बात कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि जब ये लोग हारने लगते हैं तो दलित का सहारा लेते हैं। 2002 में भी आप लोगों ने कुछ ऐसा ही कांग्रेस ने किया था। हम लोग तो हारने वाले हैं नहीं, हम लोग तो हराने वालों में से हैं। आप ये जान लीजिए कि आज तो सत्ता में वो है, किसी तरह से सरकारें बन गई एनडीए की, 293 सीट 92 जो भी आया, लेकिन 400 पार का नारा का हवा निकल गया। इस बार विपक्ष भी मजबूत है। हवा तो आपका भी निकल गया, 40 में 40 जो बोल रहे थे। हमारा हवा कहाँ से निकला? हमको तो सबसे ज़्यादा वोट मिला। हम पिछले जीते नहीं ना, पिछले दफ़ा जो है कितना सीट था, तो हम इस बार ठीक है कि 9 सीट जीते, 4 सीट जीते। भाई आरजेडी, हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात। तो 9 सीट जीते, इस बार मुकाबला हुआ, 32 हेलीकॉप्टर, पूरा देश दुनिया तरह तरह का प्रोपगंडा खड़ा किया गया। इसके बावजूद तेजस्वी यादव जी के मुद्दे पर ही जनता ने विश्वास किया। संख्या बल हमें भले नहीं ज़्यादा आया, लेकिन जनता का अपार प्यार समर्थन मिला, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है लोकसभा के स्पीकर पद पर, तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास ही रहता है। इसको लेकर तैयार नहीं हुई सत्ता पक्ष, तो फिर ये चुनाव की नौबत आई है और देखा जाएगा जो होगा। जीत होगी, ये हमें उम्मीद है। अरे हार और जीत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सत्ता पर लगाम लगाना भी जरूरी है। नहीं तो अगर विपक्ष की आवाज़ नहीं रहेगी, गूंजेगी सदन में, तो सदन आवारा हो जाएगा।
चलिए, बिल्कुल, तो सदन आवारा हो जाएगा अगर सत्ता पक्ष जिस तरीके से मनमानी कर रही है और लगाम नहीं लगा उस पर। तो अब देखना है कि क्या होता है आगे। आज चुनाव होना है और अब कुछ देर में नतीजे भी स्पष्ट हो जाएंगे। गणेश पुणेशन के साथ नमस्कार।